उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आपदा स्थल का दौरा किया, प्रभावित लोगों से मिले, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। धराली की एक महिला ने भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। धराली में एक महिला ने दुपट्टे का हिस्सा फाड़कर सीएम धामी को राखी बांधी, आपदा राहत कार्यों के लिए सीएम धामी की सराहना की। सीएम धामी ने रिलीफ कैंप में लोगों से मुलाकात की, छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर उनसे दुलार किया। उत्तरकाशी की धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 566 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है, 300 लोग अभी बचे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद, लोगों की तलाशी जारी है, अब भी कई लोग लापता हैं। धराली में मौके पर दिख रहे तबाही के निशान, कई लोगों के घरों में घर पानी में बह गए, कई घर पूरी तरीके से जर्जर हुए। रेस्क्यू टीम ने एक महिला को बचाया, महिला को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तुरंत इलाज की व्यवस्था की गई। धराली में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन और रडार सिस्टम का इस्तेमाल, स्निफर डॉग्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल में खोज और बचाव अभियान जारी है, ड्रोन की मदद लगातार ली जा रही है, कई किलोमीटर दूर तक नजर आए मलबा और तबाही के निशान। धराली में मलबों के बीच में जारी है जिंदगी की तलाश, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, पूरे इलाके में सर्च जारी। उत्तरकाशी के धराली में आपदा का खौफनाक वीडियो सामने आया, सैलाब में सेकंडों में टावर गिर गया, पूरा टावर मलबे में समा चुका है। धराली में पानी और मलबे में बह गया घर, पुल के नीचे से घर बहते हुए दिखाई दिए, कई लोग सैलाब की चपेट में आए। उत्तरकाशी के गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल ढहा, सड़क बंद हुई, बीआरओ ने दोबारा से पुल का निर्माण कार्य शुरू किया। उत्तरकाशी से हर्षिल को जोड़ने वाला पुल के निर्माण में तेजी आई है, एसडीआरएफ और बीआरओ पुल के निर्माण के लिए स्टील के तार का अलाइनमेंट बनाया गया। हर्षिल के गंगनानी में पुल निर्माण के पोकलेन मशीन की भी मदद ली जा रही है, निर्माण कार्य से पहले रास्ते को साफ किया गया। रेस्क्यू का हर्षिल लाए जा रहे यात्रियों का आईटीपी मेडिकल ऑफिसर कर रहे हैं प्राथमिक इलाज, करीब 118 लोगों को हर्षिल से मतली लाया गया है, फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हर्षिल से आज 75 से ज्यादा लोगों को सकुशल निकाला गया, सभी को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। लोगों को रेस्क्यू करके मताली हेलीपैड लाया गया है, लोगों का चेकअप किया जा रहा है, लोगों को उनके घर छोड़ने का भी इंतजाम जारी है। उत्तरकाशी के धराली में घायल हुए लोगों को मताली हेलीपैड पर शिफ्ट किया गया, राहत बचाव कार्य जारी, इलाके में अभी भी तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। मुंबई और गुजरात के श्रद्धालु मताली रेस्क्यू हेलीपैड पर पहुंचे हैं, सेना के जवानों को सलाम किया, कहा जवानों की वजह से सुरक्षित आए, सभी के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित धराली हर्षिल इलाकों में राहत बचाव कार्यों पर जानकारी ली गई। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में आज अब तक सुरक्षित निकाले गए 75 से ज्यादा लोग, सीएम धामी ने मताली हेलीपैड से लिया राहत कार्यों का जायजा। उत्तरकाशी के धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले 2 दिन में अब तक 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, गुजरात से आए हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित पहुंचा दिया गया। उत्तरकाशी में आपदा में इंडियन आर्मी की गाड़ियां बह गई हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी के जवान मौके पर पहुंचे। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने लापता 17 नेपाली नागरिकों की तलाश की अपील की, उत्तराखंड में बाढ़ में लापता हुए मजदूरों को खोजने के लिए भारत से राजनयिक स्तर पर संपर्क है, भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी ने खतरे के निशान को पार किया, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मुरादाबाद में बाढ़ से मुसीबत, कई गांवों में घुसा पानी, लोग ट्रैक्टर से कर रहे आवाजाही, उत्तराखंड बाईपास रोड बंद है। तो वहीं प्रयागराज में बाढ़ और बारिश के बीच भी लगातार दौर जारी है, रेस्क्यू का बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रयागराज में दरोगा निषाद का एक और वीडियो सामने आया, घर में घुसे पानी पर फोम का बिस्तर लगाकर लेटे हुए नजर आए। बलिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, खेत से लेकर खलिहान तक सब कुछ डूबा है। कासगंज में बाढ़ का कहर देखा गया, गंगा नदी का पानी घरों की चौखट तक पहुंचा है, करीब 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वाराणसी में बाढ़ की वजह से 20 दिन से नाव के संचालन पर रोक है, नाविकों की परेशानी बढ़ गई है, सरकार से मदद की गुहार लगाई। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू, निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया।
पटना के दानापुर इलाके में बाढ़ से लगातार बिगड़ते हालात, लोगों के घरों में पानी घुसा, गांव छोड़कर लोग भागने को मजबूर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। यूपी के महोबा में झमाझम बारिश से जनजीवन बेहाल है, सड़कों पर पानी भरा, बजरिया अंडरब्रिज झरने में बदल चुका है, कई इलाकों का संपर्क टूटा है, वाहन फंस चुके हैं। मथुरा के गोवर्धन में मानसी नदी में डूबे 2 युवकों की दर्दनाक मौत, भरतपुर से परिक्रमा करने आए थे, गोताखोरों ने शव बाहर निकाले। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर लॉरेंस गैंग ने कराया हमला, गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने ली हमले की जिम्मेदारी, कहा सलमान को कार्यक्रम में बुलाया इसीलिए फायरिंग की गई। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को धमकाया, कहा जो भी सलमान के साथ काम करेगा वो मारा जाएगा। कपिल शर्मा के कैफे पर हमले का ऑल इंडियन साइन वर्कर्स एसोसिएशन ने विरोध किया, गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। अपने बयानों पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी, कहा बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, आज सच ही विवाद का कारण है, झूठ पर नहीं होता कोई विवाद। कुछ मीडिया है जो गलत ही चला रहे हैं और गलत चला के केवल समाज में संतों के खिलाफ एक मुहिम चला दी, हल्ला बोल दिया ताकि संतों के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं और संतों को ही टारगेट। प्रेमानंद महाराज के बयान पर भी अनिरुद्धाचार्य ने टिप्पणी की, कहा किया जा रहा है प्रेमानंद महाराज को टारगेट, संत गलत को गलत ही बोलता है। जी के तो शब्द भी नहीं खराब थे, उनको भी क्यों गलत कहा गया? फिर टारगेट कर ही रहे हैं कुछ लोग। मीडिया की जिम्मेदारी थी कि आप पूरा दिखाते, आधा क्यों दिखाए? सनातन को ही टारगेट कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा दावा पूरी तरीके से गलत है, आरोप लगाकर भाग रहे हैं कांग्रेस के सांसद, बिना सबूतों के फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि बोलो और भाग जाओ, संसद में मत चलने दो, संसद में चर्चा मत करो। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप, चुनाव की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है विपक्ष, तैयारी करके झूठ बोलते हैं राहुल गांधी। बात डाटा की चलती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं? बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, कहा संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत है, राहुल गांधी को शोभा नहीं देती है ऐसी भाषा। बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस सांसद को हुआ भाषा का अहंकार, संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। बिहार में मतदाता सूची पर अब तक नहीं आई कोई आपत्ति, चुनाव आयोग ने कहा 1 हफ्ता बीतने के बाद भी राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को गलत बताया, कहा जिन वोटर्स के नाम यूपी में भी दर्ज होने का दावा है वो तथ्य झूठे निकले, वोटर लिस्ट में यूपी से जुड़े आंकड़े जांच में पूरी तरह गलत पाए गए। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कहा आयोग राजनीतिक दल की तरह चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अदृश्य मतदाताओं पर विपक्ष को घेरा, कहा अगर वाकई चिंता है तो सबूत लेकर चुनाव आयोग चले जाइए, संसद में हंगामा क्यों है? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को जवाब दिया, कहा अगर जानबूझकर कोई गलती की गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, याचिका के मुताबिक 30 दिनों के भीतर हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है। एसआईआर पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल, एसआईआर पर विपक्ष के प्रदर्शन को गलत कहा मामला कोर्ट में है, ऐसे में बहस नहीं की जा सकती। सपा सांसद राजीव राय ने चुनाव आयोग से 18,000 एफिडेविट पर कार्रवाई न करने पर सवाल उठाए, मांगा शपथ पत्र, कहा अगर शिकायतें सही पाई गई तो आयोग को बर्खास्त या इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा में आज भी हंगामा, विपक्ष ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए, स्पीकर ओम बिरला बोले रोज कार्रवाई बाधित करना ठीक नहीं है। राज्यसभा में भी जारी रहा विपक्ष का हंगामा, हंगामे के चलते कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा, संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया गया। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया, बंगाली भाषा को लेकर हो रहे विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लालू से भी ज्यादा चोरी बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को जवाब दिया, कहा अगर जानबूझकर कोई गलती की गई है तो जांच होनी चाहिए, याचिका के मुताबिक 30 दिनों के भीतर हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है।
अमेरिकी टैरिफ पर बीजेपी सांसद शशांक मणि बोले, भारत राष्ट्र हित में काम करता है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, किसी की धमकी से नहीं डरते। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का दावा, कूच बिहार में बीजेपी समर्थित गर्भवती महिला को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लात मारी, सीएम ममता की चुप्पी पर उठाएगा इस सवाल। सीतामढ़ी के पुनेरा धाम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जानकी मंदिर की आधारशिला रखी गई, पुनेरा धाम में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के नेटवर्क के खिलाफ में पुलिस का एक्शन, 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई, पाकिस्तान और पीओके से सक्रिय लोगों की घरों पर तलाशी ली गई। उत्तरी कश्मीर के गोगल दरा दानवास के जंगलों में आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़, एक पिस्तौल, गोला बारूद, ग्रेनेड बरामद की गई, पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार 8वें दिन भी ऑपरेशन अखल जारी है, मुठभेड़ में सेना के 3 जवान जख्मी, गोलीबारी के चलते गांव के कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह जम्मू पहुंचे, सुरक्षा समीक्षा की बैठक की गई। सीआरपीएफ जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ा भाई बनने का जिम्मा, 25 से ज्यादा सीआरपीएफ कंपनियां कठुआ और उधमपुर में तैनात हैं, कोबरा कमांडो भी ऑपरेशन में शामिल होंगे। कन्हैया लाल की पत्नी ने सरकार से न्याय की अपील की है, पूछा पति को कब इंसाफ मिलेगा, आंसुओं के साथ कहा हमें न्याय कब मिलेगा। कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज हुई है, कन्हैया लाल के परिवार ने फिल्म देखी, कन्हैया लाल के लिए भी एक सीट रिजर्व रखी गई थी। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में दंपति की एंट्री पर रोक लग गई, सूट सलवार और पैंट टी शर्ट पहनने पर कपल को रोका गया। पीड़ित का आरोप है कि ड्रेस कोड के नाम पर अपमानित किया गया, रेस्टोरेंट के खिलाफ में जांच के आदेश जारी किए गए। रक्षाबंधन पर भोपाल में हिंदू संगठनों ने अपील की है, सिर्फ सनातन भाइयों को ही राखी बांधे, जिहादी मानसिकता का आरोप लगा, कहा राखी की आड़ में जिहाद हो रहा है। यूपी के वृंदावन के संतों ने रक्षाबंधन पर हिंदुओं से राखी का सामान खरीदने की अपील की, कहा सनातन धर्म की पवित्रता बनाए रखने के लिए दूसरे धर्म के व्यापारियों से दूर रहें। अमरोहा में रक्षाबंधन से पहले पुलिस अधिकारियों ने बांधी गई राखी, एसपी अमित कुमार आनंद समेत अफसरों के लिए सुरक्षा का वादा और आशीर्वाद मिला। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या, स्कूटी पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आसिफ कुरैशी की हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद किए गए। आसिफ कुरैशी के भाई ने बताया, पार्किंग की वजह से कहासुनी हुई, गौतम और उज्जवल नाम के 2 लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या के सीसीटीवी वीडियो सामने आया, सीसीटीवी में आसिफ कुरैशी को लोग मारते हुए दिखाई दिए, आसिफ की पत्नी बीच बचाव करती हुई भी नजर आ रही थी। हुमा कुरैशी की भाई की हत्या मामले पर दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जताई चिंता, कहा राजधानी में अपराध बढ़ रहे हैं, लोग शिकायत दर्ज नहीं करा रहे, दिल्ली पुलिस आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में निजी मॉल में लिफ्ट गिरने से हादसा, 13 लोग जख्मी हुए हैं, 6 की हालत गंभीर है, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मुंबई के वर्ली में बेकाबू ट्रक बस स्टैंड से टकरा गया, बस स्टैंड पर मौजूद लोग बाल बाल बचे, गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ। बुलंदशहर में स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा जख्मी, स्कूल बस का चालक हुआ फरार। बहराइच में पानी से भरे गड्ढे में गिरी महिला, पानी में डूबने से महिला की मौत, पुलिस ने शव का कारण पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छिंदवाड़ा के परासिया में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, रिटायर्ड सास से लूट के लिए बहू ने हत्या की, आरोपी बहू समेत 5 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, खेत में काम करने जाते समय आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया, पहले भी मृतक के पिता की हत्या की गई थी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में पेट्रोल पर दबंगों ने एक युवक को चाकू से उस पर हमला किया, हमले में युवक बुरी तरीके से जख्मी हुआ, डॉक्टर्स ने घायल युवक को इंदौर इलाज के लिए रेफर किया। राजस्थान के झुंझुनू में बंदूकधारी शख्स ने 25 से ज्यादा आवारा कुत्तों को गोली मार दी है, गांव में घूम घूम कर कुत्तों को निशाना बनाता है, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महोबा में लड़की से छेड़खानी को लेकर छात्रों में के 2 पक्षों में हुई मारपीट, करीब आधे घंटे तक चला हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया। चीन के गासू प्रांत में मूसलाधार बरसात से बाढ़ और भूस्खलन, लीनशा और डोंगशियांग में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, 4 गांवों का संपर्क टूटा, सड़कें और संचार सेवाएं ठप हुई। दक्षिणी जापान में भी भारी बरसात का कहर, चारों तरफ जमा हुआ पानी, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में 2 पुलिस कर्मचारियों पर फायरिंग, 2 पुलिस कर्मचारियों का इलाज जारी है, जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हुए। केनिया में एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार, नोरबी के पास में रहायशी इलाके में गिरा विमान, हादसे में 6 की मौत, मामले की जांच जारी। मिसिसिपी नदी में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में 2 लोगों की मौत, बिजली के तार से टकराकर क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहाड़ी पर जंगलों में लगी भीषण आग। तेज हवा की वजह से जंगल में तेजी से फैल रही आग। रिहायशी इलाकों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लॉस एंजलिस की पहाड़ी पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फायर फाइटर्स की टीम ने प्लेन से किया आग रोधी केमिकल का छिड़काव। लॉस एंजलिस में आग की वजह से बढ़ रहा खतरा। करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सैकड़ों घरों को आग की जद में घर आ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। रूस की कामचटका में ज्वालामुखी विस्फोट। 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 7 ज्वालामुखी सक्रिय हुए हैं। राख से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई।